नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है यूरोपियन यूनियन, यूएन। बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी है। खासकर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे ध्यान से सुने कि इस बार आपको यूरोपियन यूनियन को पढ़ना है, क्योंकि न्यू रूल रेगुलेशन से गवर्नमेंट ने, शिक्षा विभाग ने आपके सिलेबस में इसे ऐड कर दिया है। किसे? यूरोपियन यूनियन को। हो सकता है कि इस बार एग्जाम में पूछा जाए, तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के लिए आपको सिलेबस के अनुसार यूरोपियन यूनियन को पढ़ना जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं यूरोपियन यूनियन के सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है यूरोपियन यूनियन में कि ऐसा माना जाता है कि अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति किसी एक साथ जुट में हो जाएं तो वह एक संगठन कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, ऐसा माना जाता है कि अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एक साथ जुट हो जाएं तो वह क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। और संगठन में ज्यादा लोग होने की वजह से संगठन की शक्ति बढ़ जाती है। देखिए, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को बताने से पहले मैंने आपको संगठन इसलिए बताया है कि एक छोटी सी झलक आपको संगठन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संगठन भी आपके सिलेबस में है। तो वहां पे आप बताएंगे अगर एक या एक से अधिक व्यक्ति अगर साथ में जुड़ जाए तो वो क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। और उसमें और अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाए, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाए तो यह एक शक्तिशाली संगठन हो जाएगा। और आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ इसी का उदाहरण यूरोपियन यूनियन है। यूएन, यूरोपियन यूनियन जो है इसी का उदाहरण है, जो कई वर्षों से विश्व की आर्थिकता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये जो यूरोपियन यूनियन है ये विश्व के कई सारे देशों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, अच्छे तरीके से काम कर रही है। यूरोपियन यूनियन 28 देशों का एक समूह है। फिलहाल में अभी यूरोपियन यूनियन की अगर बात कर ली जाए तो इसमें कितने देश हैं? 28 देश हैं, जो एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में काम करती है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, ये इन 28 देशों के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का तो काम करती ही है, साथ ही साथ ये राजनीति के ऊपर भी काम करती है कि इन 28 देशों में राजनीतिक सामाजिक सुधार लाया जा सके। तो ये था हमारे यूरोपीय यूनियन की एक छोटी सी झलक। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके 19 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का उपयोग करते हैं। टोटल 28 देश हैं इसके अंदर, जिसमें से जो 19 देश हैं वो किस करेंसी का उपयोग करते हैं? यूरो का उपयोग करते हैं। यूरो, समझ रहे हैं ना? मैंने चैप्टर में पूरा डिटेल्स बताया। सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आपने चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा तो वो देखें, क्योंकि पूरा गहन ज्ञान आपको वहीं से मिलेगा। ये तो हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के मद से पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स दे रहे हैं आपको। जबकि जो 9 सदस्य देश हैं, जिसमें आता है बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम, जो यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। 16 देश, 28 देशों में से 16 देश तो करते हैं किस करेंसी का उपयोग? यूरो का। लेकिन ये जो कुछ देश हैं, 9 देश जो यूरो का उपयोग नहीं करते हैं, जिसमें यूके भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है। यूरोपीय देशों के मध्य सदियों से चली आ रही लड़ाइयों को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ के रूप में एक एकल यूरोपीय राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा विकसित हुई। सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है, इसको समझने के लिए कि यूरोपीय देशों के बीच में बहुत लंबे समय से जो टकराव है, जो युद्ध है, जो एक देश से दूसरे देश को नहीं बनता है, लड़ाई झगड़ा अक्सर होता रहता है। इन लड़ाई झगड़ों के बीच मध्यस्थता, शांति, संतुलन लाने के लिए किसका निर्माण हुआ? तो इसमें निर्माण हुआ आपको यहाँ पे ये यूरोपीय संघ का। तो यूरोपीय संघ जो है वो क्या करता है कि इनके बीच में राजनीतिक इकाई बढ़ाने की इच्छा विकसित करता है, जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के साथ समापन हो गया था। अब समझिएगा, यूरोपीय जो संघ है ये यूरोपीय के देशों के बीच में जो लंबे समय से युद्ध की प्रक्रिया चलती आ रही थी, आपस में बनाव नहीं था, ये एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, इनके बीच में शांति बहाल करने के लिए यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया था। आगे की स्लाइड में बढ़ेंगे।
लक्ष्य क्या है ईयू का, यूरोपियन यूनियन का लक्ष्य क्या है? ये सभी नागरिकों के लिए शांति, मूल्य एवं कल्याण को प्रोत्साहित करता है। इसके अंतर्गत आने वाले सभी देशों के लोगों के लिए क्या करता है? पहले तो शांति रखना जरूरी है, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं होने वाला। शांति रखिए एवं इनके कल्याण को प्रोत्साहित करता है, कैसे इनका जीवन और बेहतर हो सके। आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना, ये इन देशों के बीच ये क्या करता है? स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करता है हर एक देश के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई देश बहुत ज्यादा पैसे वाला है तो उसको ज्यादा महत्व, और कोई कम पैसे वाला या जिसका विकास कम हो रहा हो तो उसे कम, नहीं, ऐसा नहीं है, सभी देशों को बराबर देखता है। यह विकास संतुलित आर्थिक वृद्धि एवं पूर्ण रोजगार और सामाजिक प्रगति के साथ एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय सुरक्षा पर आधारित है। पूरे लाइन का मतलब आपको मैं एक लाइन में समझा देता हूं कि यूरोपियन यूनियन जो है ये क्या करता है? विकास ग्रोथ करता है अपने अंतर्गत आने वाले देशों का। संतुलित आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिकल सिस्टम को, आर्थिक वृद्धि को धीरे धीरे संतुलित करके विकास कर रहा है, रोजगार दे रहा है, सामाजिक प्रगति कर रहा है एवं बाजार अर्थव्यवस्था और पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का भी सुरक्षा पे अच्छे तरीके से ध्यान दे रहा है। कौन? यूरोपियन यूनियन। इसके काम करने का तरीका है सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव को समाप्त कर रहा है। समाज में बहिष्कारता जो होती है, जो धरना होता है, जो रैली होता है, इसको खत्म कर रहा है, और साथ ही साथ भेदभाव, ऊपर नीचे, गोरे काले, अमीर गरीब का जो भेदभाव होता है समाज में, इसको भी समाप्त कर रहा है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे रहा है। ये जो वैज्ञानिक सिस्टम जो होता है, जो मिसाइल, रॉकेट या फिर अन्य प्रकार की मशीनरी जो होती है, इस पर वो ज्यादा ध्यान दे रहा है ताकि इसके अंतर्गत आने वाले देशों को बढ़ाया जा सके, इनके आर्थिक विकास किया जा सके। इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान करता है। अब इसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं, 28 देश आते हैं। अब इन 28 देशों में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग तरह के सोच के लोग हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन जो है इन सभी विविधताओं वाले देश के चीजों को सम्मान देता है। ये नहीं कि यहाँ पे आप सिर्फ हिंदी बोलो, यहाँ पे सिर्फ आप इंग्लिश बोलो, नहीं, जो जो धर्म मानता है, जो जो भाषा बोलता है, उन सबका यहाँ पे सम्मान किया जाता है। यूरोपियन यूनियन का ये लक्ष्य है। एक आर्थिक और मौद्रिक यूनियन की स्थापना करना, मुद्रा। अब ये जो है यूरोपीय यूनियन, ये चाहता है कि इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी 28 देश हैं वो सब और सब यूरो को अपना करेंसी बना ले, ताकि इनका जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ एक करेंसी के ऊपर काम करे। ये भी इनके लक्ष्यों में आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह से आपने यूरोपियन यूनियन के बारे में तमाम जानकारियां प्राप्त कर लिया। यदि आपको यूरोपियन यूनियन को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।